हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। मैं माई सर आपका फिर से अपने माई स्टडी पॉइंट में आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग इकाई अंक सीख चुके थे। लगभग इकाई अंक निकालने का जितना भी संभव तरीका था हम आपको बता दिए हैं, और बहुत ही आसान मेथड बताए हैं दोस्तों, जिससे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में पेपर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर के आसानी लेवल से लेकर के बहुत ही अच्छे लेवल तक आप लोग को सिखाया गया इकाई अंक ज्ञात करना। आज हम लोग बात करते हैं विभाज्यता पर, जैसे अभी एग्जाम्पल के और नियम के माध्यम से। और दोस्तों, इसमें कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है। हमने आपको दो चार नियम जो लिखाया है उसका पूरा मौखिक ओरल आपको निकालना सिखाए हैं। अगर आप चाहें तो रूल को याद करें या ना याद करें, अगर आपके माइंड में रूल रहता है तो थोड़ा आसानी टाइम को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे दोस्तों तो भूल जाओगे, और कॉपी और पेन लेकर के मैथ को हमेशा सॉल्व करना है। और सुनिए, वीडियो को पूरा प्ले करें, अंत तक आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग विभाज्यता पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको हम 4 का विभाज्यता, 2 का विभाज्यता और 3 का विभाज्यता में उस दिन ओरल तरीके से बताए थे। आज आपको किसी भी संख्या का विभाज्यता बताते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। दोस्तों, उस दिन हम बताए थे, उस दिन बात हुई थी वहां पे किस पे, बहुत ही छोटा 2 पे 3 पे 4 पे, 2 पे 3 पे 4 पे। दोस्तों, इसमें हम बताए थे आपका लास्ट का इकाई अंक, बोले तो लोग इकाई अंक से वाकिफ हैं, तो इसमें हम लोग बोले किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यूनिट डिजिट। सिर्फ और सिर्फ किसका 2 में ही देखेंगे, 3 में ऐसा नहीं है। ये देखेंगे क्या, संख्या का योग 3 से विभाजित हो, 3 से क्या हो, विभाजित हो। और हम लोग 4 में देखे थे मेरे भाई कि लास्ट में या संख्या के अंत में 2 शून्य हो या फिर 2 अंक 4 से विभाजित हो, 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो यह संख्या हमारे 4 से विभाजित होगी। आपको दोस्तों यहाँ तक की बात हम बता दिए थे इकाई अंक ज्ञात करते समय, क्योंकि वहाँ हमें 4 का यूज करना था, इसलिए 2 3 का भी बता दिया गया था। दोस्तों, इनका एग्जाम्पल सहित आप लोग को बताया गया था। आज हम बात करते हैं किसके, 4 के आगे 5 की। दोस्तों, आप लोग जानते हैं 5 में संख्या के अंत में या इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। अगर 0 होगा तो भी 5 से कटेगा, और 5 होगा तो भी वह संख्या 5 से कटेगा। एग्जाम्पल अगर ले दोस्तों तो हमारा निकल गया है क्या, 10, 525। अगर इसमें 5 से काटे तो हम लोग सब जानते हैं 5 दूनी 10। अगर इसको दोस्तों काटे 5 से, 50 25, 5 से कम 5, कितना है 51। तो वह संख्या जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक 0 हो और क्या हो, 5 हो, 0 हो या 5 हो, उसका हम लोग किससे कटेगी, 5 से विभाजित होगी। अब दोस्तों आता है क्या हमारा 6 का। अगर 6 का हम लोग देखें
अगर 6 का इकाई अंक देखें तो यह संख्या जो 6 से कटेगी वो 2 और 3 से कटेगी, यानी वह संख्या जो 2 और 3 से दोनों से कटती है वही संख्या हमारी 6 से कटेगी, वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। और अभी बस ये देखिए हमें कि ना वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटती है वही संख्या हमारा 6 से कटता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे या परिभाषा से कैसे बनाएंगे उसको भी आगे एक दो एग्जांपल में और बताते हैं। अगर हम लोग यहाँ 7 का देखें तो मेरे भाई मेरे दोस्त 7 का कोई नियम नहीं है, एकाध तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, एकाध तो आपको याद वैसे ही क्या सेल्फ से देख करके करना ही पड़ेगा, भाग देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग निकालें किसका 8 का तो यहां हम लोग देखें क्या अंतिम या संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 3 शून्य हो, 3 शून्य हो या 3 अंक 8 से विभाजित हो या 3 अंक 8 से विभाजित हो। दोस्तों अगर हम लोग 3 शून्य यानी बोले तो 1000, अब यह संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी अब देखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या निकल क्या यहाँ से 4 दूनी 8, 25 चौका 100, एक जीरो लगाएंगे, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 50 5 दूनी 10, यानी कितना निकल गया दोस्तों 225। तो यह संख्या 8 से क्या है विभाजित है। तो यह संख्या 3 शून्य हो, अंत में 3 शून्य हो या तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित दोस्तों आइए देखते हैं 5 7 8 9 1 6 8 168। अगर दोस्तों में हम पूरा देखें तो यह संख्या 3 अंक कर लें तो 8 से विभाजित है, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। अब पूरी संख्या की बात आती है 5 6 8 9 1 6 8। अगर इसको आप 8 से काटें तो 8 7 56, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा कितना 1, 8 एकम 8 कितना बचा 3, कितना बचा दोस्तों 3, तो 8 3 का 24, 8 चौक 32, तो कितना निकल के आएगा बचेगा 4, 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो यह संख्या हमारी 8 से क्या है विभाजित है। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से हम लोग देखेंगे 8 में संख्या के अंत में 3 शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यही 8 का विभाजिता का नियम है। और अब आता है दोस्तों किसका 9 का। अब हम लोग 3 में ये सीखे थे कि वह अगर 3 की संख्याओं का योग 3 से कट रहा है, यदि संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वही सेम नियम है किसके लिए 9 में। 9 का संख्या का योग यदि संख्या का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित या पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों यदि संख्या 9 से विभाजित है 9 के सम अगर संख्याओं का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों 9 6 2 5 2 9 6 5 और 2। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 1।
तो दोस्तों ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये तो पहले हम लोग इसका योग करते हैं। कितना आ रहा है 9 अलग। और एक चीज और है दोस्तों, आप अपने यूजिंग कॉमन से ये भी सोच सकते हैं, यानी इसका नियम तो यही है कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से कटेगी। लेकिन आप अगर जोड़ने से जाएंगे, अगर मान लीजिए जोड़ते गए ये संख्या पहुंच गई 51 पर या 57 पर, फिर एक बार आपको ध्यान 9 को पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहीं से एक काम और कर सकते हैं, अपना यूजिंग कॉमन सेंस लगा सकते हैं। क्या दोस्तों, अगर जैसे 9 ग्रुप बन रहा है तो आप हटाते जाइए, तो आपको भाग नहीं देना पड़ेगा, पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो कैसे, ये 9 बन के हटा दीजिए। अब ये हमारा है 6 2 8 1 9 हट गया। अब ये बचा क्या 5 2 7 2 9, मतलब यह संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 के ग्रुप में और कोई अंक बच नहीं रहा है, और कोई भी अंक बच नहीं रहा है। एक बार फिर समझिए हम कह क्या रहे हैं दोस्तों, 9 की विभाजिता का नियम यह है मेरे भाई कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए अगर इस पे हम लोग देखें तो 9 1 10 10 8 18 18 19 20 21 22 22 5 27। अब 27 तो 9 त्रिक 27, 9 से हमारा योग इसका आया 27। अब 9 इंटू 3 होता है, यानी 9 के पहाड़े में 27 आता है तो यह संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। यह संख्या 9 से विभाजित होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहीं पे काउंट ना करें, 9 के ग्रुप में हटाते, जैसे ये हुआ 9 हट गया, 6 2 8 8 1 9 हट गया, उसके बाद 5 2 7 2 9, यानी 9 के ग्रुप में दोनों संख्याएं या पूरी संख्या 9 के ग्रुप में हो रही, यानी 9 का ही गुणनखंड हो रहा है। इसका मतलब भी यही है कि 9 का गुणा 3 बार। तो अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 और होता तो 9 ग्रुप की संख्या तो बन गई, उसके बाद 1 2 बच गया दोस्तों, यानी कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ से या तो काउंट करें या तो 9 को क्या करें, ग्रुप बना दें, या तो 9 का दोस्तों ग्रुप बना लें, बिल्कुल जो आपको आसानी लगे और जो करने में आसान हो। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, इसको आप लोग भाग देकर चेक करिएगा, बिल्कुल है कि नहीं आपको खुद पता चलेगा। आप थोड़ा सा वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, सब कुछ। अब दोस्तों 9 का हो गया, अब हमारे पास आता है क्या 10। अब दोस्तों ये हमारा क्या है 10। 10 का विभाज्यता अंक लिखाने या बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। 10 किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 हो या इकाई अंक 0 हो दोस्तों, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसको लिखाने बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये लगभग सारे स्टूडेंट, सारे मेरे भाई को पता होगा। दोस्तों यदि संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। अब दोस्तों आता है 11। आता है क्या 11, और संख्या प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 11 से या फिर 9 से। अभी इसका क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले आप लोग विभाज्यता का नियम जान लें। अब दोस्तों जैसे पूछ लिया क्या 11। अब 11 का क्या होता है, 11 विभाज्यता दोस्तों किसी संख्या में सम संख्याओं का योग और सम स्थान पर आने वाली संख्या का योग और विषम स्थान पे आने वाली संख्या का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो।
अभी एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर भी आप एक बार समझिए हम कह क्या रहे हैं, मेरी भाषा को पकड़िए। यदि किसी संख्या में सम संख्या के स्थान पर आने वाली संख्या और विषम, या तो ये बोले कि अल्टरनेट, जैसे 4 5 6 7 8 9 2, इसका मतलब हमको ये नहीं पता कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, हम तो वैसे लिखे हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग को ये स्थान बताने वाले हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक, ये हमारा दो सम है, तो सम पे आने वाली संख्या 5 7 9, फिर अगर यहाँ पे आया क्या 4 के बाद 8, 8 के बाद फिर 8, फिर उसके बाद क्या हुआ 9, यानी एक एक को छोड़ करके 4 लिए 5 छोड़े, 8 लिए 7 छोड़े, फिर 8 9 छोड़े, फिर लिए क्या 2, यानी विषम संख्या पर आने वाली संख्या और सम संख्या पे आने वाली संख्या का योग का अंतर, वो कैसे 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, अब 22 माइनस 9 7 5 12 9 21, इसका अंतर कितना है दोस्तों 1, तो वह संख्या 11 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अगर यहीं पे आया होता क्या 22, या तो यहां होता क्या 1, अगर यहां होता 1 तो वह संख्या 11 से कट जाती, 11 से विभाज्य हो जाती। जैसे चेक करिए, अगर 11 से काटते हैं 11 4 44, 1 बचा, 11 कम 11 7 बचा, 11 9 11 सॉरी 11 7 77 पूरा कट गया, 11 88 1 बचा, 11 कम 11। तो दोस्तों यानी विषम संख्या पे आने वाली संख्याओं का योग और सम संख्या पे आने वाली संख्याओं का योग, यदि इनके योग का अंतर यदि शून्य हो या फिर 11 से विभाज्य हो, तो यह संख्या हमेशा और हमेशा 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे अगर इसको एग्जांपल के रूप में लिखना हो दोस्तों, तो देखिए अगर इनका योग करें फिर इनका तो ये हमारा निकल गया है 8 8 16 20 21। अब हम योग करते हैं 7 + 9 7 5 + 7 + 9, तो यहाँ से भी निकल गया है क्या 12 9 21। तो ये हमारा अंतर कितना है दोस्तों 0, तो 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से आप सिंपल मेथड में जान सकते हैं, यदि एक संख्या को छोड़ते हुए संख्याओं का अंतर लें, यदि 0 आ जाए या फिर 11 का अंतर आ जाए, या फिर 11 का 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं का अंतर आ जाए, तो वह संख्या 11 से कटेगी या वह संख्या 11 से विभाजित होगी, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब दोस्तों अगर इससे बड़ी संख्या आती है जैसे 12 14 15 18, अगर दोस्तों इससे बड़ी संख्या आती है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे विभाज्यता। अब जैसे दोस्तों अभी हम लोग को आपको बताए थे संख्या 6 का, याद करिए 6 का क्या बताए थे, यदि 2 और 3 से संख्या कट रही है तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। इसको हम लोग इस तरह में कहते हैं, यदि किसी भी संख्या का सह अभाज्य गुणनखंड
टर्म सुनिएगा दोस्तों, सहअभाज्य गुणनखंड से संख्या पूरी पूरी कट रही है तो वह संख्या उस संख्या के गुणनखंड से भी जैसे। तो दोस्तों हमारा ये मान लीजिए यहाँ पे है 12। अब हमको काटना है किससे? 6 से। इसका सहअभाज्य गुणनखंड निकालें। सहअभाज्य गुणनखंड यानी दोस्तों जो जिसमें बिल्कुल एक भी कॉमन ना हो, यानी एक तो सब में कॉमन ही होता है और कुछ भी कॉमन ना मिले। जैसे अगर 12 का निकालना चाहें तो 3 इंटू 4, 4 तिहाई 12। ये नहीं कह सकते कि 2 4, इनमें से क्या 2 कॉमन है। ये भी नहीं कह सकते 3 6, 3 में तो गुणनखंड है, 6 भी गुणनखंड है, लेकिन सहअभाज्य गुणनखंड चाहिए जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, जिसमें एक के अलावा दोस्तों कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये 4 और 3 से विभाजित होगी तो आप पूरी और पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो अगर इसमें देखें इसका सहअभाज्य गुणनखंड 2 और 3। अब अगर 12 को ले 6 के लिए तो 3 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगा, तो वह संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। अगर ऐसे ओरल ही पूछे आप लोग को एक एग्जांपल देके दोस्तों 4 5 6 2 3 और यहाँ हम ले लेते हैं क्या 1। तो अब ये से ये पूछेंगे ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आपको देखने से ही मिल रहा है अगर हम लोग 2 को चेक करने जाएंगे तो 2 से ही नहीं कटेगी। क्यों? 2 का वह संख्या कटती है जिससे 0 मतलब यानी जिसके अंत में सम संख्या हो, जैसे 0 2 4 8। तो लेकिन इसमें क्या है 1, तो यह संख्या 2 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी। 2 से कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी। अगर यहीं पे होता 2 तो हम लोग 2 पे तो कटेगी, 2 से तो कटेगी, हम लोग किससे चेक करेंगे? 6 से, सॉरी 3 से। अगर 3 से चेक करें कि 5 4 9, 3 से कट गया, 6 भी कट गया, निकाल देते हैं। 3 नहीं कटेगा, 3 कट गया, 2 2 4 आ गया, तो 4 तो 3 से कटते नहीं है। अब यहाँ पे अगर यहाँ होता 1 तो कट जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे और लिख दिया जाए 2, या तो अगर यहाँ लिख दिया जाए 4 तो यहाँ पे भी आ जाए क्या 6, तो यह संख्या 6 से कटेगी, तो यह संख्या 6 से कटेगी। और दोस्तों जैसे ये 5 4 9, 9 से 3 से कटेगा, इसको हटाइए। मतलब ग्रुप वाइज भी आप लोग जैसे हम लोग 9 में बताए थे वैसे ही ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं कि संख्या 6 से कट रही है या नहीं कट रही है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा हाँ और ये जान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए 24 कोई संख्या दे दिया जाए और ये चेक करना हो मेरे भाई कि यह संख्या 24 से कटेगी या नहीं कटेगी, 24 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर दोस्तों यह चेक करना हो 24 से, तो 24 का सहअभाज्य गुणनखंड होता है 8 त्रिका 24, यानी 8 और 3, 8 और 3, 8 त्रिका 24। इनमें सहअभाज्य गुणन 3 और 8। अगर मान लीजिए चेक करना हो 14 का तो 7 और 2, चेक करना हो 15 का तो 5 और 3, 5, और चेक करना हो अगर 72 का तो 8 9 72, 8 और 9। बिल्कुल इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर दोस्तों कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बिल्कुल मुझे तुरंत सूचित करें कि रिपीट कर दीजिए जो भी हो। एक बार दोस्तों जान लीजिए कि ऐसा चैनल है इस पे टॉपिक का पूरी टॉपिक कवर कराया जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं।
दोस्तों ऐसे तो बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन लेकिन कोई भी फ्री में सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन का सारे टाइप किसी भी चैप्टर का नहीं पढ़ाएगा, ये दावा। कोई पढ़ाता हो तो आप कमेंट करके बताएं। बिल्कुल कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। इस चैनल पे पूरा और पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, वो भी निःशुल्क, कभी भी पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ अगर मांगा जाएगा आपका तो सब्सक्राइबर, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों के दे, रिलेशन में जो हो उनको सेंड करें। पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। बस आप लोग कमेंट करेंगे, इससे हम लोग को क्या होगा, बहुत ही इससे ये मोटिवेट होना पड़ता है कि हाँ बच्चों को हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, मेरे भाइयों को अच्छा लग रहा है, वीडियो लगातार कंटिन्यू क्लास लिया जाए। अब दोस्तों संख्या कट रही, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी। निम्न में कौन संख्या, वह संख्या दिया गया है 35 718 63 810 53 7804 31 25 736। अब दोस्तों देखना है कि यह संख्या कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः कटेगी, कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः कटेगी। तो हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए दोस्तों, 3 और 8, 8 त्रिका 24, यानी संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगी तो वह संख्या निश्चित ही 24 से विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले किसका देखते हैं, 3 का। अगर 3 का देखें तो ये 3 से कट जाएगा, 7 5 12 3 से कट जाएगा, 8 1 9 3 से कट जाएगा, यानी 3 से तो कट जाएगा। 8 से चेक करिए 718 पे, तो हम लोग अगर 8 से चेक करेंगे 8 9 72, उससे ज्यादा जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 8 9 64। अगर 64, यहां बचा कितना दोस्तों 7 और 8, अब ये कटेगा 8 से नहीं कटेगा, 72 तक ही जाएगा। तो यह संख्या हमारी 8 से नहीं कट रही है। अगर 8 से नहीं कट रही है तो यह संख्या 24 से भी नहीं कटेगी। और अगर इसको देखें 3 से कट रही है, 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, 8 है, 9 कट रहा है, लेकिन 8 से चेक करिए लास्ट का अंतिम 3 अंक 810। 800 अगर 10 का देखें दोस्तों तो 8 एकम 8, फिर 10 8 से नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं कटेगी। और अब बात करते हैं इस पे, 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 ये कट गया, 7 5 12, 3 से टोटल कट जा रही है। लेकिन अब बारी आती है 8 से चेक करने का, 8 दाम 80, 4 बचा, 4 नहीं कटेगी, यानी यहाँ भी नहीं कटेगी। अब 3 तो चेक हो गई, चौथे अपने आप ये क्वेश्चन क्या है, चौथा ही सही है। चेक करना हो तो 3 कट गया, ये 3 कट गया, 7 5 12 कट गया, 6 3 9 कट गया, 3 से तो कट गया। अब लास्ट के 3 8 9 72 दोस्तों, एक बचा, 8 दूनी 16, यह संख्या 8 से भी कट गई, तो ये संख्या पूर्णतः 24 से कटेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी संख्या 45 से कटेगी, कौन सी संख्या 45 से कटेगी। ऑप्शन है 18 15 560 33 11 45 20 28 60 20 35 55 0, सॉरी 20 23 55 60।
अब 45 से देखना है दोस्तों, किसे देखना है? 45। तो इससे सा अभाज्य गुणनखंड 9 और 5, 9 बचे 45, 9 बचे 45। तो हम लोग 5 का विभाज्यता नियम बताते दोस्तों, वह संख्या जिससे 5 और सॉरी लास्ट अंक इकाई अंक 5 और 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो सभी में या तो 0 है या तो 5 है, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग 9 के लिए चेक करते हैं। 9 के लिए विभाज्यता का नियम हम बताए थे दोस्तों, यदि संख्याओं का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 9 से विभाजित होने वाली संख्या 8 1 9, ये विभाजित हो जाएगा। 5 5 10, 10 7 17, 5 5 10 6 16 17, यह नहीं कटेगी। 3 3 6, 5 4 9, 6 2 8, यह भी संख्या नहीं कटेगी। 8 2 10, अब देखिए 8 2 10, 10 8 18, 18 यानी यह संख्या 9 से कटेगी। तो यही संख्या हमारी 45 से भी कटेगी, 45 से भी कटेगी। अब दोस्तों 45 का अभाज्य गुणनखंड 9 और 5। अब 9 और 5 में सब में लास्ट में 0 या तो 5 है, तो हमको ये पता है कि यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जब संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी तो अब हमें चेक करना है 9 से। 9 का विभाज्यता का नियम है, यदि संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो रहा है तभी संख्या 9 से कटेगी। जब तभी कटेगी दोस्तों, तो हम लोग यहाँ ये देखें 8 ये 2 2 4 8 4 12 6 18, अब 18 हमारा 9 से कटता है, तो यही संख्या हमारी 9 से या 45 से विभाजित होगी। अब दोस्तों अगला संख्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संख्या, आप लोग भी मेरे भाई मेरे दोस्त कॉपी और पेन ले करके ही मैथ पढ़ा करें। कॉपी पेन ले करके बैठेंगे तभी मैथ समझ में आए, और जैसा कि बताएं इसमें अधूरा छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे टॉपिक पूरा कुछ सब कुछ क्लियर कट आपको बताया और पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। संख्या 5 के 3 4 7 8, तो के का मान क्या होगा जब संख्या 11 से विभाजित है? यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो के का मान ज्ञात करें। या तो के किस मान के लिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, के किस मान के लिए यह संख्या 11 से विभाजित होगी, यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हम लोग अब अपना 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट संख्याओं के अंदर, अब अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये फिर ये और यहाँ से आया ये और ये, मतलब कह सकते हैं 5 3 8 8 8 16 माइनस 16 माइनस सॉरी यहाँ 16 नहीं इसका है 5 3 8 8 7 15 माइनस 8 4 12 प्लस के इक्वल टू 0, यानी इनका अंतर कितना आना चाहिए दोस्तों? 0 आना चाहिए। अगर इनका अंतर 0 आ रहा है 15 माइनस 12 माइनस के इक्वल टू 0, तो के इधर चला जाएगा, के बराबर 3, तो के बराबर दोस्तों क्या आया 3। अब के बराबर 3 यानी के बराबर 3 रखने पर यह संख्या पूरा और पूरा पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, पूर्णतः दोस्तों 11 से विभाजित होगी।
अब हम लोग देखें, हम लोग किए क्या है, अल्टरनेट चले हैं। 5 के बाद 5 के बाद 3, 3 के बाद 7, फिर के बाद 4, 4 के बाद 8। अब ये क्या है, परिभाषा कहती है इनके अल्टरनेट संख्याओं के अंतर का योग 0 होना चाहिए। तो हमारी संख्या का योग आया 15, दूसरी संख्या का योग आया 12 प्लस के, इनका अंतर करेंगे तो हमारा आना कितना चाहिए दोस्तों, 0। तो कंडीशन पे लगाएंगे तो के बराबर निकल के आएगा 3, के बराबर 3। अब दोस्तों अगली संख्या, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके तुरंत सूचित करें। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, सवाल है, क्वेश्चन है 5 4 6 2 B7। यह संख्या 9 से विभाजित है तो b का मान ज्ञात करें। यह संख्या 9 से विभाजित है तो b का मान ज्ञात करें। या तो ये भी क्वेश्चन कह सकता है b के किस मान के लिए यह संख्या 9 से विभाजित है, b के किस मान के लिए यह संख्या 9 से विभाजित है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं संख्या का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या हमारी पूर्णतः 9 से कट जाएगी। तो बिल्कुल यूजिंग कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों कि आप कह रहा 5 4 9, यह कट गया, 7 2 9, 9 से कट गया। अब हमारा 6 है, अब इसमें क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो यहाँ हम जोड़ दें दोस्तों क्या 3, तो 5 6 3 9, यह संख्या 3। b बराबर 3 रखने पर संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, हम पहले भी बताए थे दोस्तों 9 के ग्रुप में ऐड करते जाना, 9 के ग्रुप में ऐड करते हुए जाना है। अब वह संख्या यदि वह संख्या जिसपे 9 से विभाजित संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तभी संख्या 9 से कटेगी। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं क्या, ग्रुप वाइज बांटिए, 5 4 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए। अब हमारे पास बेटा 6 में क्या जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, 3 जोड़ेंगे दोस्तों 9 बनेगा, और एक ही संख्या हमारे पास है b, तो b बराबर 3 रखने पर संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। 4 रखने पे होगी नहीं, 6 4 10 हो, और कुछ भी रखने पर दोस्तों नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रखने पर संख्या 9 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन और अगर देखते हैं, दोस्तों ये चैनल आप लोग का है, आप हमारे छोटे भाई प्रिय दोस्त हैं, बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाइक करते रहें। वीडियो हम डेली बाय डेली क्लास लेते रहेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं होगी, और यकीन रखिए भरोसा कीजिए कुछ भी छूटेगा नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटेगा। अब कह रहा है 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 पूर्णतः 11 से विभाज्य है, तो n के किन मानों से, देखिए 10 की पावर n माइनस 1 पूर्णतः 11 से किन मानों के लिए विभक्त होगा, किन मानों के लिए विभक्त होगा। n बराबर 1 पे विभक्त होगा, 2 पे, 3 पे, 6 पे, 5 पे, 6 पे, इस पे आप लोग क्या करें चेक करके। अब दोस्तों ये कह रहा है n की पावर n 11 से किन मानों के लिए विभक्त होगा, यानी n का मान नहीं पूछा है,
n के किन माने कैसा मान, यानी n के कैसा मान के लिए। जैसे अगर हम लोग n बराबर 1 रखें, पुटिंग ऑन n इक्वल टू 1, n बराबर 1 रखने पर तो 10 की पावर n माइनस 1, ये हमारा हो जाए कितना 10 माइनस 1 बराबर क्या 9। क्या संख्या 11 से कटेगा? कटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं 2, n बराबर 2, तो 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। यह संख्या 9 से कटेगा। 3 बराबर रखिए दोस्तों, n बराबर 3 रखने पर 10 की पावर 3 माइनस 1 999 माइनस 1 सॉरी यानी 1000 माइनस 1, तो निकल के आएगा 999। अब 11 का विभाज्यता का नियम लगा लीजिए, या तो संख्या छोटी है वैसे कर लीजिए, 11 9 99 बच गया 9, संख्या यानी 9 से नहीं कटेगी। अब एक बार और प्रयोग करिए, एक बार और रखिए n बराबर 4। अगर n बराबर 4 रखेंगे दोस्तों 10 की पावर 4 माइनस 1 यानी 10,000 माइनस 1 बराबर 9999। तो अब देखिए 11 9 99 11 9 99, तो ऐसे कर सकते हैं 9 दूनी 18 9 दूनी 18 18 माइनस 18 कितना दोस्तों 0। तो यह भी संख्या 11 से कटेगी, यह भी संख्या 11 से कटेगी। तो दोस्तों अब हम लोग ये देख रहे हैं 1 पे नहीं कट रही है, 2 पे कट रही है, 3 पे नहीं विभाजित हो रही, 4 पे विभाजित हो रही है। तो दोस्तों n बराबर सम संख्या रखने पर, n बराबर सम संख्या रखने पर यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। n बराबर क्या रखने पर दोस्तों, n बराबर सम संख्या रखने पर, यानी n का सम संख्या में रखेंगे तो यह संख्या हमेशा और हमेशा 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आया? बिल्कुल कमेंट करके सूचित करें प्लीज, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है इस पे, उसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। बिल्कुल दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। अगर और अभी से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप पेपर के टाइम बहुत ही सुखी महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत ही रिलैक्स, बिल्कुल आनंद से पेपर देंगे और आराम से चले आएंगे और आराम से सिलेक्शन भी हो जाएगा 100%। और दोस्तों कह रहा है अगला क्वेश्चन, संख्या 42573 एक स्टार संख्या, यह संख्या 72 से विभाजित है, यह संख्या 72 से विभाजित है। तो x का मान या स्टार का मान ज्ञात करें। यह 42573 और स्टार, यह संख्या 72 से विभाजित है, तो हमें स्टार का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग अगर यहाँ देखें तो 72 से विभाजित है, तो दोस्तों 72 का अभाज्य गुणनखंड 8 और 9, 8 और 9, 8 9 72। अभाज्य गुणनखंड इसका अलग अलग होगा दोस्तों, 8 और 9। हम लोग अब विभाज्यता के नियम पर चेक करेंगे 8 और 9 को किससे क्या कटेगा। तो अगर हम लोग पहले चेक करते हैं किस पे, 9 से। अगर 9 को चेक करेंगे तो 5 4 9 7 2 9। अब हमारे पास बचा क्या
3 और एक है स्टार। अब 3 में क्या जोड़े जो 9 कटेगा, तो जोड़े क्या 6, जोड़े क्या दोस्तों 6, तो ये होगा 6 3 9। अब हम लोग ज्ञात देख लेते हैं 736 यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, तो हमें पता है लास्ट का 3 अंक ही देखना है। और अगर 8 से देखें तो 8 9 72, एक बचा 8 दूनी 16, यानी स्टार का मान कितना आएगा दोस्तों 6। स्टार का मान कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। अब अगला क्वेश्चन, बिल्कुल प्यार से सीखिए दोस्तों, धैर्य रखिए, टाइम बहुत है, धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे। आप लोग को पता है क्या, आप लोग के पास टाइम बहुत है, अभी कोई इधर पेपर लगने वाला नहीं है। अब कह रहा है 1 से 100 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य हैं। अगर दोस्तों हमें ये देखना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, तो हम लोग सीधा एक चीज पहले ये देखते हैं कि 1 से 10 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। छोटे से एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग 1 से कहां तक देखना है 10 तक, 1 से मतलब स्टार्ट से 10 तक, बिल्कुल स्टार्ट से 10 तक, तो 3 से विभाज्यता का देखना है, तो हम लोग क्या करें, क्या 3 3 3 का 9, कितनी बार पूर्णता गया 3 बार। जितनी बार पूर्णता मान जाएगा शेषफल को काउंट नहीं करना है, रिमाइंडर को ध्यान नहीं देना है, रिमाइंडर को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ कितनी बार कितनी बार भाग जा रहा, कितनी बार ये कट जा रहा पूर्णता। तो हम लोग यहाँ देखें कितनी बार 3 बार। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं जिससे 10 के अंदर जो 3 से कटेंगी, तो हो सकता है 3 है 6 है 9 है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है दोस्तों कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 100 तक जो 6 से विभाजित होंगी, जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हम लोग देखते हैं क्या 100 तो देखना है, तो 6 से विभाजित करिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना होता है दोस्तों 4, 6 छम 36, 6 छम 36, यानी 16 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 6 से विभाजित होंगी, जो पूर्णतः 6 से विभाजित होंगी। अब दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अगर यहीं पे एक चीज और है, थोड़ा छोटे एक बात जान जाइए, एग्जाम्पल छोटा इसलिए लिया जाता है दोस्तों कि बिल्कुल आसानी से आपके माइंड में बैठ जाए, और आप यदि मेथड भूल जाए कहीं, तो आप छोटे से एग्जाम्पल में अगर ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे वाक्य आपसे सामने से गुजरे रहेंगे, तो आप पेपर में इसको याद आ जाएगा, तब भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ये बोल दिया जाए कि पहले तो क्वेश्चन ये है 1 से 60 तक में 5 से विभाजित होने वाले, या तो 4 से, ये हम लिख लेते हैं 62, 4 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। तो अब 60 में 4 से भाग दें, 60 में 4 से भाग दें, तो निकल क्या है 4 एकम 4, बचा कितना 2, 5 और 20 2, यानी दोस्तों 15 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी, जो पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी। लेकिन दोस्तों ये स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से। अगर 1 से स्टार्ट ना हो तो, यदि 1 से स्टार्ट ना हो तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा दोस्तों। दोस्तों अगर 1 से स्टार्ट ना हो, जैसे ये दे दिया जाए
29 से 82 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, जो 5 से विभाज्य है, यह 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो दोस्तों हम लोग को 1 से नहीं दिया गया, 29 से दिया गया है, लेकिन जो तरीका अभी हम लोग देखे हैं वह तरीका हमारे पास कौन सा है, 1 से ज्ञात करने का। और ये बात नहीं, इसका एक ही तरीका है, इसमें आप एपी समान श्रेणी यानी बोले तो श्रेणी भी लगा सकते हैं, श्रेणी भी लगा सकते हैं, उससे भी मान ज्ञात होगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। उसमें बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आसानी से, इसमें आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उसमें आसानी से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, उसमें आसानी से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग क्यों ना 1 से स्टार्ट करें, क्यों ना 1 से स्टार्ट करें, तो अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से 82 तक, फिर एक्स्ट्रा कहां से लिए हैं, 29 तक, 29 फर्स्ट से 29 तक तो एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 1 से 29 तक के क्या करते हैं, संख्या को माइनस कर दें। जैसे आपके पास 40 से 50 रुपए हैं, लेकिन आपको 1 से 50 रुपए दे दिया जाए, यानी 10 एक्स्ट्रा दे दिया जाए, फिर 10 ले लिया जाए, तो संख्या हो क्या जाएगी, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगी। तो हमें यहाँ लिया किससे है, 1 से 82 तक, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 28 तक, क्योंकि 29 से तो यही है, 29 से तो यही है, तो हम ले किससे रहे हैं, 1 से 28 तक एक्स्ट्रा, तो 1 से 28 तक क्या करें, माइनस कर दें। तो जब 1 से 28 तक माइनस करोगे दोस्तों, तो फिर यहाँ से 82/5 माइनस 28/5, यहाँ पे कितना निकल गया दोस्तों, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 छंग 30 16, इसमें निकल जाएगा 25, यानी कितना निकल गया 11। 11 ऐसी संख्या है जो 29 से 82 तक जो 5 से विभाजित होंगी, जो 5 से विभाजित होंगी। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। 260 एवं 1000 के बीच ऐसी सभी प्राकृतिक संख्या जो 7 से भाज्य है, जो 7 से भाज्य है, कहां से दिया गया है मेरे भाई, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आप लोग वीडियो को शेयर करें, अवश्य आप लोग को पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उतना ही सॉल्व कराएगा, बिल्कुल। अब 260 से 1001 तक के बीच ऐसी कितनी ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं जो 7 से विभाजित होंगी, जो 7 से विभाजित होंगी। तो दोस्तों हम लोग करें क्या, 1 से 1001 तक लें, फिर माइनस 1 से 259 तक घटा दें, 259 तक माइनस कर दें बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग 1001 से 7 में भाग दें और 259 से 7 में भाग दें, तो 1 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28 माइनस 7 त्रिक 21, कितना होता दोस्तों 4, 7 7 49, यानी 7 में 7 गया 7, 3 3 0 1। 107 ऐसी संख्या हैं जो 107 ऐसी संख्या हैं जो 260 से 1001 तक 1001 तक 107 संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी, जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
दो अंकों की ऐसी संख्या जो पूर्णतः 5 से विभाजित हो। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 2 अंक दे दे या 3 अंक दे दे या 5 अंक दे दे, हम लोग को तो यह पता है 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से, 4 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 1000 से। तो इसी के नियम पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन एक और पूछा जाए इसी टाइप का, 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं। अगर दोस्तों बीच बोला जाता है तो हम लोग कोने फर्स्ट और लास्ट संख्या को क्या अगर कट रहा है तो घटा देते हैं, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो ये संख्या कह रहा है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी। तो 2 अंकों की संख्याएं स्टार्ट होती कहां से दोस्तों 10 से, और कहां तक बनती हैं 99 तक। ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि 10 से 99 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाजित है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 1 से ले ले 99 तक, फिर घटा देते हैं 1 से 9 तक। तो यहाँ 99/5 माइनस 9/5, यार यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, यहाँ 100 ले लें, 20 पंजे 100, एक लिए थे 100 कट रहा है, यहाँ बचे क्या 19 बचे 95, वैसे भी होता है लेकिन यहाँ पे ले लें कितना 100, तो कट गया 20 पंजे 100। अगर 100 ना लेते तो एक कम होता यानी 19 माइनस 1, तो हो जाएगा कितना 18 ऐसी संख्या हैं जो 5 से विभाजित होंगी। दोस्तों विभाज्यता के नियम का लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन करा दिया गया है। अब एक दो कुछ क्वेश्चन कल या अगला वीडियो में कराया जाएगा, तो आप लोग देखते होंगे कि बिल्कुल कुछ भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है, बिल्कुल पूरा पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।